नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आरा और यूपी के इस जिले को जोड़ने की तैयारी, रेल लाइन के लिए हो गया फाइनल सर्वे। दोस्तों, आरा बलिया रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय बजट 2030 में बड़ी सौगात मिली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन पर भी बात आगे बढ़ने की संभावना है। इस रेल मार्ग पर गंगा नदी के ऊपर एक बड़ा पुल के अलावा एक दर्जन छोटे पुल रेलवे को बनाना पड़ेगा। कृषि मंत्री शिवराज का अन्नदाताओं को वादा, सीधे बैंक खातों में आएगी खाद सब्सिडी। सरकार ने की ये तैयारी। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक सब्सिडी को डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में देने का विचार चल रहा है। अभी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों की बजाय सीधे रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों को जाती है। देश के किसानों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। यह ऐसा तोहफा होगा जिसमें उनके बैंक खाते में पीएम सम्मान निधि के अलावा भी सीधे पैसा किसानों के खाते में आएगा। दरअसल केंद्र सरकार बड़ी बड़ी उर्वरक कंपनियों को फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की बजाय अब उसे सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में देने की तैयारी कर रही है। 26 सालों बाद मिली खुशखबरी, अब पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट भरेगी उड़ान। इन देशों तक सफर आसान। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट से दूसरे देशों के लिए उड़ानों की शुरुआत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 1999 में हुए एक प्लेन हाईजैक के बाद पटना एयरपोर्ट सिर्फ नाम का ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हुआ था। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट तक लोगों की कनेक्टिविटी के विशेष रास्ता भी बनाए जाने की तैयारी है। महात्मा गांधी सेतु पर लगा महाजाम, लोग पैदल चलने को मजबूर। 10 घंटे तक फंसी एम्बुलेंस और गाड़ियों का देखें वीडियो। दोस्तों, सोमवार की रात से ही महात्मा गांधी सेतु समेत हाजीपुर के सभी एनएच पर भीषण जाम लग गया है। हाजीपुर छपरा एनएच मार्ग भी जाम की चपेट में है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु सहित हाजीपुर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार की रात से ही भीषण जाम की चपेट में है। वैसे तो महात्मा गांधी सेतु पर जाम लगने का यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन सोमवार की रात पटना टोल प्लाजा से ही जाम लगना शुरू हो गया, जिससे महात्मा गांधी सेतु पर सुबह तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। नीतीश कुमार के प्लान एन से बिहार में सियासी कोहराम, तेजस्वी और चिराग को भी टेंशन। बीजेपी का सपना रह जाएगा सपना। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सियासी बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को सियासी उत्तराधिकारी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नए प्लान से राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं क्यों। महाकुंभ का साइड इफेक्ट। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर भीषण जाम, उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर प्रशासन मुस्तैद। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए 8 से 10 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में भारी जाम लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रेन से लेकर आ रहे थे पटना, बिहटा रेलवे स्टेशन से पहले करने वाले थे खेल, तभी पहुंच गई पुलिस। और फिर दोस्तों, बिहटा पुलिस ने डुमरी गांव के पास एक 104 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। ये तस्कर रेल मार्ग से शराब ला रहे थे और पटना के मनेर इलाके के रहने वाले हैं। आगरा रेलवे स्टेशन पर रुकी ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर उतरे कपल, दोनों का नाम सुन भागे। ग्रीपी अफसर कामिर कुरैशी। दोस्तों, अभिजीत चौहागरा में दूर दूर से लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। इसी के चलते बांग्लादेश से भी एक कपल ताज की खूबसूरती देखने के लिए आया, लेकिन उनके साथ जो हुआ जानकर सन्न रह जाएंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना को लेकर नया अपडेट। बिहार सरकार देने जा रही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर खुशखबरी है। दरअसल इस साल 50,000 नए लाभुकों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए 9,901 लाभुकों का चयन किया जाएगा और 20% की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। प्रति लाभुक 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू होगा काम, मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। डीपीआर दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले में मेट्रो को लेकर मंजूरी मिलने के बाद लोगों को इंतजार है इसके निर्माण कार्य का। अब इसको लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च में डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा। पहले ही 2 मेट्रो कॉरिडोर में 22 स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। पढ़ें पूरी खबर। बिहार में अब ट्रेन का डीजल खत्म। 4 घंटे तक हंगामे के बाद ईंधन का इंतजाम हुआ तो चली डीएमयू ट्रेन। दोस्तों, रेलगाड़ी को बहुत सारे कारणों से देर होते या रुकते आने देखा सुना होगा, लेकिन बिहार में इस बार डीजल नहीं होने के कारण डीएमयू ट्रेन रुक गई पूरे 4 घंटे। यात्रियों का हंगामा बढ़ गया, तब डीजल का इंतजाम हुआ, फिर ट्रेन बढ़ी। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च से पहले करें आवेदन। बेगूसराय में विभागीय उदासीनता से फ्लॉप हो रही योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी गरीबों को पक्का मकान दिलाना सरकार का उद्देश्य है, लेकिन बेगूसराय में प्रशासनिक उदासीनता की वजह से योजना धरातल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही है। इसको लेकर जब लोगों से पूछताछ की गई तो लोगों ने विभागीय कार्रवाई के बारे में बहुत ही विरोधाभास प्रकट किया। बिहार के मौसम में होगा बड़ा बदलाव। बुधवार को कोहरे की चादर से फिर ढक जाएंगे इतने शहर। दोस्तों, मौसम विभाग ने 22 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में किसी प्रकार के बदलाव नहीं होंगे, लेकिन अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकते हैं। बिजली चोरी करने वालों पर विभाग का बड़ा एक्शन। ट्रांसफार्मर से रखी जाएगी बिजली खपत की निगरानी। दोस्तों, बिहार में बिजली खपत पर निगरानी रखने के लिए राज्य के 3.5 लाख ट्रांसफार्मरों में से अब तक 2,30,000 से अधिक में मीटर लग चुके हैं। यह कदम बिजली चोरी को रोकने और बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 1,97,892 ट्रांसफार्मरों में से 59% में मीटर लग चुका है। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 63% ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के पारू व सरैया और 3 अन्य जिलों में 2,567 एकड़ भूमि पर बनेंगे। औद्योगिक क्षेत्र 1 लाख को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के 4 जिलों में 2,567 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। चारों औद्योगिक क्षेत्र बनने से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने के आसार हैं। मुजफ्फरपुर में 888, वैशाली में 1,245, सीतामढ़ी में 1,467, 504 व पश्चिम चंपारण में 29.30 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। चारों औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान के लिए कंसल्टेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी कंसल्टेंसी का चयन करेगी। समस्तीपुर में 5 शिक्षक सस्पेंड, सामने आया बड्ढा झोल, पुलिस तक पहुंचा मामला। दोस्तों, समस्तीपुर में 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय निर्देशों की अवहेलना, मानक से अधिक भुगतान और करीब 60 लाख रुपए के गबन के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि विद्यालय के निर्माण कार्य में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति और अन्य सदस्यों को जानकारी तक नहीं दी गई। 3 सड़कों के निर्माण में करोड़ों का हुआ घोटाला, डिप्टी सीएम ने किया खुलासा। देखें वीडियो। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में सड़क निर्माण में हुए घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ रुपए का यह घोटाला तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ है। बेमन से आने वालों ने कैसे अपनी पार्टी को नई दिशा दी? अब निशांत कुमार भी जबरन पॉलिटिक्स में आ रहे। दोस्तों, क्या निशांत कुमार बेमन से राजनीति में आ रहे हैं या अभी तक सीएम नीतीश कुमार ही उनकी राह में बाधा बने हुए थे? ये वो सवाल हैं जो बिहार की सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से इन सवालों का जवाब भी खोज रहे हैं।